आजमगढ़ में आपातकाल के दौरान फतेहगढ़ जेल में बंदी बनाए गए 72 वर्षीय रामाधीन सिंह ने बताया कि देश में यातनाओं का चरम दौर है। वहीं पर अगर कोई इंदिरा गांधी का नाम लेता है तो इसके साथ क्रूरता की जाती थी। दिन तो कट जाता है, कोई ना कोई जेलर सिपाही डॉक्टर आते रहते हैं। जब फतेहगढ़ जेल बैरक में बिजली कनेक्शन नहीं था तो शाम 5 बजे फूट की कोठरी के अंदर भोजन रखकर बाहर से ताला बंद कर देते थे। शौचालय भी इसी में, लेकिन दरवाजे के बाहर एक लालटेन जलाकर इतनी दूरी के अंदर हाथ बढ़ाकर छू न सके रख दी जाती थी। वहीं 1971 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े रामधीन और आपातकाल की स्थिति को अब याद कर मामरता हो जाते हैं। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामधीन ने बताया कि अंधेरे में डायरी में और पत्र लिखते थे और जमीन पर ही सोने को मिलता था। आपातकाल के समय में आज़ादी केवल जेलों में थी और पूरा हिंदुस्तान जेल बन चुका था। जेल में रहते हुए हम कुछ भी बोल सकते थे। जेल में क्या कर लेंगे, बहुत करेंगे, 2 लाठी मार देंगे। लेकिन बाहर का आदमी, हम जेल के अंदर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी के आदी हो गए हैं। फतेहगढ़ जेल में मैंने बताया भी था कि शाम को 5 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक मुझको 9/5 की कोठरी में बंद रखा जाता था। बाहर से ताला बंद, बिजली थी नहीं, उसी में लैट्रिन भी थी और उसी में भोजन रख दिया जाता था। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते थे जब ये लगता था कि अब बिना खाए का। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आप उस समय जेल में बंद थे। किस जेल में बंद थे, क्या आपका अनुभव रहा? मैं एक मात्र ऐसा व्यक्ति था, उसमें मेरी उम्र बहुत कम थी। मैं 21 साल का था, इसलिए नौजवानी का जज्बा था और मैं किसी तरह के भी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जेल में रहने पर जेल की ओर से भी तमाम गलतियां होती थी। बाकी लोग उसको स्वीकार कर लेते थे, हम कभी स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए मुझको लगातार जेलों में ट्रांसफ़र करते रहे। आपातकाल के पहले ही मुझको मीसा लगाया था, तो नैनी जेल, केंद्रीय कारागार नैनी से मुझको पहले फतेहगढ़ भेजा। फिर हाई कोर्ट ने बुलाया तो फतेहगढ़ से मैं नैनी गया। नैनी में विद्यार्थियों की परीक्षा के सवाल पर मेरा जेल से टकराहट हो गई, जेल अधिकारियों से। तो विद्यार्थियों की परीक्षा तो कराई गई, मेरी बात मान ली गई, लेकिन सुबह सुबह ही मुझको बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दूरी हो जाने के नाते मैं बरेली, और बरेली में जो सुपरिटेंडेंट थे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, 2 के दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे और मैं चूँकि शासन का महामंत्री था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, तो वो थोड़ा। जो आपातकाल था और आप जेल में थे, किस प्रकार से मतलब यातनाएं दी जाती थी? यातनाएं तो बहुत ज़्यादा दी गई। यातनाएं आज लंबा समय गुजर गया है। मैं यही कह सकता हूं कि जो लोग खुद नहीं देखे हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे मेरा ही एक विद्यार्थी, मुझसे 1 साल जूनियर ही था, वीरेंद्र कुमार अटल इस नाम से था, बरेली कॉलेज में महामंत्री था। उसके 10 के 10 नाखून पिलास से दबा करके निकाल लिए गए थे। जब वो जेल, और जब वो पहले बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल में था, बाद में हम लोगों के साथ केंद्रीय कारागार में आ गया। इस नाते कि डिस्ट्रिक्ट जेल में मुलाकात बहुत आसान होती है, उसको ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन उसके 10 के 10 नाखून, और लंबा समय गुजर गया धीरे धीरे उसकी पीड़ा को करते हुए। इस तरह की छोटी मोटी 1-2 घटनाएं नहीं थी, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं थी। मुझको तो जो टार्चर मिला वो केवल जेल में मिला। बाहर मेरा जो एक मैं कह सकता हूँ कि उस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की एक अपनी हनक होती थी, और दूसरे यह भी मैं कह सकता हूँ कि उस समय के अधिकारी इतने लुल्लपुंज नहीं थे। आज भी
हिंदुस्तान का करीब करीब हर वो आदमी जानता है जो एसएसपी था इलाहाबाद, एसएसपी बेदी।